आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। किताब का रिव्यू करेंगे हम। 21 सीक्रेट्स ऑफ सेल्फ मेड मिलेनियर्स। सेल्फ मेड मिलेनियर्स, सेल्फ मेड करोड़पति, अरबपति, उनके राज क्या हैं। बहुत ही शानदार किताब है। ब्रायन ट्रेसी ने ये लिखी है। तो हम बात करेंगे उनकी किताब के बारे में। बेसिकली देखिए, ऐसा कुछ नहीं है जो नया हो, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से बताऊंगा। तो इस किताब का हम रिव्यू करेंगे, समरी देखते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, हम आगे बढ़े, मैं आपको बता देता हूँ कि भाई हमने यूपीएससी कॉम्बो लॉन्च कर दिया है। यूपीएससी के साथ एक तो हिस्ट्री ऑप्शनल लॉन्च हुआ है। हिस्ट्री ऑप्शनल आप अलग से भी ले सकते हैं। 1 जुलाई से लाइव क्लास शुरू होंगी। और देन पीएसआईआर लॉन्च हुआ है। कल 17 तारीख तक हमने यूपीएससी 2023 बैच की सेल्स जो है वो बढ़ा दी है। तो बहुत बच्चे बोल रहे थे सर प्लीज़ कल एंड मत करिए। तो मैं आपको बता दूं कि ये ऑप्शनल जो है ये आपके लिए लॉन्च किया गया है। ये कॉम्बो है। 2023 आप पीएसआईआर के साथ ले सकते हैं, 2023 आप हिस्ट्री के साथ ले सकते हैं। फायदा ये होगा कि इसमें जो प्राइस है ना वो हमने बहुत ज़्यादा कम कर दिए हैं। तो भाई देर मत करो, अभी इसी वक्त कोर्सेज को अवेल करो। हमारी क्वालिटी एजुकेशन में और अफोर्डेबल एजुकेशन में विश्वास रखते हैं। तो 21 राज को जानेंगे। भाई मिलेनियल्स कैसे बनते हैं, क्या इनके पास अलग से कोई स्किल होती है या ये आसमान से टपकते हैं, क्या होता है, बात करेंगे इसकी। और एक यार मेरी शिकायत रहती है तुम लोग से, तुम लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। 50 से 60% लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। 1 सेकंड लगेगा सब्सक्राइब करने में, इतना शानदार कंटेंट आ रहा है। कमेंट करो, लाइक करो। जितना ज़्यादा कमेंट और लाइक करोगे एल्गोरिथम उतना ज़्यादा उसको रिकमेंड करेगा। तो इतना तो यार आप कर ही सकते हो, कम से कम इतना तो एक्सपेक्ट मैं कर ही सकता हूँ आपसे। तो सबसे पहला जो सीक्रेट है, किस्मत। किस्मत है कि चीज क्या है, जलता धुआं। तो किस्मत जो है, क्या ये वाकई में होती है ना। इट्स कॉज एंड इफेक्ट। यही है जो है, कॉज और इफेक्ट होता है जो होता है। अब कॉज और इफेक्ट का क्या, कभी तुमने कुछ किया होगा, उसका फल तुमको अभी मिल रहा है। अब तुम उसको किस्मत कह लो, कोइंसिडेंस कह लो, कुछ भी कह लो, बट इट्स ऑल कॉज एंड इफेक्ट। ये धरती ऐसे ही काम करती है, ये यूनिवर्स ऐसे ही काम करता है। मैं आपको किसी दिन रूल्स ऑफ यूनिवर्स समझाऊंगा। यूनिवर्स के हिसाब से चलोगे, यूनिवर्स ही भगवान है, एक पैटर्न है। अगर उसको आपने समझ लिया, आप उस कोड को क्रैक कर लोगे, उस सक्सेस कोड को क्रैक कर लोगे। और यही कोड्स हैं कुछ सक्सेस के लिए। तो सबसे पहले तो कॉज एंड इफेक्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने कुछ किया और उसका आपको परिणाम मिलेगा। जैसे कुछ भी अगर आप अच्छा करते हो, कुछ भी अगर आप अच्छा करते हो तो उसका आपको परिणाम मिलेगा। समझ रहे हो, वो किसी भी उसमें। अब आप लोग बोलते हो, जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि भाई उसने तो पढ़ाई नहीं की लेकिन उसका सिलेक्शन हो गया। ऐसा नहीं है, उसने पढ़ाई की होगी और हो भी सकता है चलो तुक्का भी लग गया, तो वो उसका कोई फल होगा जो उसने बहुत बढ़िया, या कभी उसने कुछ अच्छा किया होगा। समझ रहे हो, जैसा करोगे वैसे ही आपको मिलेगा। अर्न मोर, लर्न मोर। देखो, सीखो, कमाओ, ठीक है। सीखना जो है, सीखना ये कॉज है और कमाना ये इफेक्ट है। तो जितना ज्यादा सीखोगे उतना ज्यादा कमाओगे। अर्न मोर, लर्न मोर। तो इसीलिए कॉज एंड इफेक्ट ही पूरी दुनिया में चल रहा है और सृष्टि का यही नियम है। तो सबसे पहला तो सीक्रेट यही है कि जितना ज्यादा सीखने की इच्छा रखोगे। आज भी वॉरेन बुफे जो हैं वो समझिए कि डेली कम से कम 100 पेजेस पढ़ते हैं। कितने साल के हैं, 88 साल के हैं ना शायद। आज भी 88 साल के नहीं है, उनके ये चेक कर लीजिएगा, लेकिन 80 साल से ऊपर ही है। तो लगातार वो स्कैन करते हैं पेजेस को। जब सीखना बंद कर दोगे बेकार है सब। याद रखिए कि बहुत सारे टैलेंटेड लोग पीछे रह जाएंगे। बिल्कुल, आपने अक्सर देखोगे आपके इर्द गिर्द टैलेंट बेकार पड़ा हुआ है। बहुत सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड्स जिनको आपको उम्मीद है कि भाई इसका यूपीएससी में कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ, सब पीछे रह जाएंगे। बाजी कौन मारता है, जो मेहनती होता है, जो सीखने की इच्छा रखता है, जो प्लानिंग से चलता है। तो पहला सीक्रेट तो ये है। दूसरा सीक्रेट क्या है, चलो देखते हैं फटाक से। ड्रीम बिग। किताब में ये लिखा है, 7 स्टेप्स दिए हैं क्या क्या करना है। उसमें ये भी लिखा है कि आप अपने ड्रीम को लिख लें, क्योंकि दिमाग और हाथ का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत बढ़िया होता है। लगातार सोचते रहे। क्या होता है ना कि अगर आप लगातार सोचते रहते हो तो उससे आप उस सपने के और करीब चले जाते हो। क्यों, ये भी यूनिवर्स का एक रूल है, क्योंकि आप यूनिवर्स को एक आदेश दे रहे हो। आपकी जो एनर्जी है वो यूनिवर्स से सिंक्रोनाइज हो रही है। तो अगर आप लगातार अपने गोल के बारे में सोच रहे हो, और हमेशा बड़ा सोचो, हमेशा क्रिकेटर बनना है तो सचिन से नीचे नहीं बनना है, लेकिन हाँ इसका ढिंडोरा मत पीटो, दुनिया में इसका ढिंडोरा मत पीटो। मैंने किताब का भी रिव्यू किया था 48 लॉज ऑफ पावर। मैंने आपको इसमें एक चीज बताई थी,
उसमें एक लॉ था कि भाई सबसे पहले तो अपने आप को अपना ढिंडोरा नहीं पीटना चाहिए, चुप रहना चाहिए, वरना आपका मजाक उड़ाएंगे लोग। दूसरा मैंने आपको बताया था कि अपने आप को बहुत ज्यादा सुपीरियर नहीं दिखाना चाहिए, अपना बखान नहीं करना चाहिए, लोग आपसे जलने लगेंगे और लोग पूरी कोशिश करेंगे कि तुम नीचे आके गिरो। समझ रहे हो? तो इसीलिए सपने बहुत जरूरी है देखना। जो कहते हैं यार मैंने तो अभी कुछ सोचा नहीं है, सोच लो। जितना ज्यादा बड़ा सपना देखोगे ना, उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है उसको आप पा सकते हो, लेकिन उसके लिए भी आपको काम करने पड़ेंगे, सिर्फ सोचने से ही नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि अगर आप लगातार सोच रहे हो ना, तो होता क्या है ना कि जब आप इस किताब में लिखा है कि 5 साल बाद, जैसे मान लो यूपीएससी आपने सोचा मुझे आईएएस बनना है, तो आप 5 साल बाद अपनी लाइफ को इमेजिन करो कि मेरा यूपीएससी हो चुका है और तब मुझे कितनी ज्यादा खुशी मिल रही है। और जब वो होता है ना, तो आपको अंदर से इंस्पिरेशन मिलती है, आपको अंदर से एक एनर्जी आती है कि भाई मुझे इसके लिए काम करना है। सपने ही आपको आपके लक्ष्य तक ले जाएंगे। ये वो फ्यूल है जो बहुत जरूरी है आपके लिए, इसीलिए बड़ा सोचो। अगला, डायरेक्शन एंड गोल इज इंपॉर्टेंट। ये सपने से रिलेटेड है। देखो, एक डायरेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है और गोल भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट अंटिल द गोल इज रीच्ड। बोला था ना स्वामी विवेकानंदा ने, बिल्कुल सही बोला था। एक लक्ष्य निर्धारित करो। लक्ष्य दो होते हैं, एक होता है आपका परमानेंट जो आपको पाना ही है, और एक होता है आपका टेम्परेरी, उस पाने के लिए क्या करना है। देखो, लक्ष्य को ना छोटे छोटे पार्ट्स में बांटो, काम को छोटे छोटे, किताब में लिखा है छोटे छोटे पार्ट्स में बांट लो कि एक काम इस निर्धारित समय पे मुझे करना है। जैसे मान लो कि आपको बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है, आपने बोला कि मुझे अंबानी से नीचे नहीं बनना है, तो जाना तो उसी पोजीशन पे, एंटीला बनाना है बस, तो उसको छोटे छोटे पार्ट्स में बांट लो। सबसे पहले क्या, स्किल, बिजनेस की स्किल, जो मैं कर रहा हूं वो मुझे पूरा अच्छे से आना चाहिए, उसकी नॉलेज होनी चाहिए। तो पहले तो सीखो, फिर पैसे इकट्ठा करो कि एक अच्छा खासा कैपिटल होना चाहिए। याद रखिएगा, ये जितने भी बिलियनियर्स है ना, ये सब सेल्फ मेड हैं। इन्होंने जीरो से शुरुआत की थी, बस अपने दिमाग से। अपना सपना इतना बड़ा था, डायरेक्शन इतना बढ़िया था, इन्होंने गोल अचीव कर लिया। ठीक है, फिर कैपिटल। उसके बाद जब आपको लगे कि 3-4 साल तक, मतलब कैपिटल इतना होना चाहिए कि आप 1-1.5 साल तक सस्टेन कर सको, क्योंकि 1-1.5 साल में अल्टीमेटली बिजनेस हिट होगा आपका। ठीक है, तो होता क्या है कि जब आपको लगे कि हाँ बढ़िया कैपिटल हो गया है और अच्छा मेरा एक्सपीरियंस भी हो गया, उस समय मैदान में उतरो और सही टाइम, सही अपॉर्चुनिटी, कमाल हो जाएगा। राइट? डायरेक्शंस आर इंपॉर्टेंट। सही डायरेक्शन में मेहनत करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे एक बहुत पुराना डायलॉग है, आपको पता होगा, मेहनत तो हर कोई करता है, एक रिक्शे वाला भी मेहनत करता है, एक मजदूर भी दिन भर मेहनत करता है। तो भाई मजदूर और रिक्शे वाला मुझसे बोला था, मैंने कहा कि सर मेरे पास मेहनत है, मैं हार्ड वर्क, तो कहते हैं मेहनत तो हर कोई करता है, मेहनत तो रिक्शे वाला भी करता है, मेहनत तो एक रेडी वाला, ठेले वाला भी करता है, बट क्या वो अमीर होता है? मैंने कहा सर मेहनत तो वो करते हैं, लेकिन क्या उनका डायरेक्शन सही है? अगर मैं सुबह से शाम तक अपने घर की सीढ़ियां चढ़ रहा हूं, उतर रहा हूं, चढ़ रहा हूं, उतर रहा हूं, तो क्या वो मेहनत कराएगी? वो तो बेवकूफी कहलाएगी। सही डायरेक्शन में मेहनत होनी चाहिए। मुझे जाना है दिल्ली, और मैं अपने रूम से बाहर गया फिर वापस आया, रूम से बाहर गया फिर वापस आया। अब मैं बोल रहा हूं यार मैंने मेहनत तो बहुत की दिल्ली जाने की, लेकिन नहीं होगा ना। दिल्ली जाना है तो घर से बाहर निकलो, ऑटो पकड़ो, जाओ दिल्ली, ट्रेन पकड़ो, खत्म। तो मेहनत सही दिशा में होनी चाहिए, प्रॉपर प्लानिंग के साथ होनी चाहिए, तभी मेहनत आपको फल देगी। देन उसके बाद सेल्फ एम्प्लॉयड। याद रखो, इस दुनिया में हर कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है, आप भी सेल्फ एम्प्लॉयड हो। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी चीज है ना, आपके पास एक स्किल होगी, उस प्रतिभा को, किताब में लिखा है कि उस स्किल को खोजिए। जो भी आपके पास प्रतिभा है उसको खोजना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो स्किल से ही आप अपने आप को निखारोगे। जैसे 22 साल में, मान लो 21 साल होता है, लेकिन 22 साल में मान लो आप अपना ग्रेजुएशन पूरा करते हो। ठीक है, 22 नहीं 23 मान लो इसको, क्योंकि 1-2 साल कई बार लेट हो जाता, ड्रॉप ईयर हो जाता, तो 23 साल में ग्रेजुएशन पूरा हुआ। 24 साल में, 1 साल हो सकता है इधर उधर चले गए, 24 साल में आपकी जॉब लगी। अब आपने 28 साल तक जॉब की, 4 साल आपने बढ़िया जॉब किया, आपके पास पैसा भी आ गया, जॉब भी आपने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ले लिया। अब उसके बाद से 29 साल मान लेते हैं, अब यहां से आपकी असली जिंदगी शुरू होगी। या तो आप नौकरी करो या तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाओ। अमीर बनना है तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जरूरी है। कंप्यूटर साइंस है ना, इंजीनियर हो, फ्रीलांसिंग करने लगो, ब्लॉग लिखने लगो, साइड बाय साइड इन्वेस्टमेंट कर दो। समझ रहे हो? पैसे से पैसा कमाओ। महान बनना है तो क्या तुम वो कदम लेने के लिए तैयार हो जो महान लोगों ने लिए? क्या तुम सैक्रिफाइस करने को तैयार हो? अगर हो, आ जाओ फिर।
तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है और हर इंसान सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है क्योंकि उसके पास वो स्किल है जो वो इतने टाइम से डेवलप कर रहा है। ओके, कई बार हम अपने बॉस के चक्कर में आ जाते हैं, काम करते रहते हैं। गलत नहीं है काम करना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे पास कुछ ऐसा है जिससे अकेले बल पे ही मैं सर्वाइव कर सकूं बहुत बढ़िया तरीके से, हिट इट। अगला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने काम को एंजॉय करो। काम ऐसा हो जो आपको खुशी दे। जैसे मुझसे अगर अक्सर लोग पूछते हैं कि सर आप एक बात बताइए, आप दिन में 8-9 लेक्चर्स कर लेते हैं, आप एक कंपनी चला रहे हो, कैसे हो रहा है सर? यार मैं अपने काम को एंजॉय करता हूं, मैं लेक्चर्स देता हूं। अगर मुझे बहुत ज्यादा टेंशन होगी ना तो मैं अगर लेक्चर कर लूंगा, एक सारी टेंशन खत्म। मुझे अपने काम को करना पसंद है। तो व्हेन पैशन बिकम्स योर प्रोफेशन, कोई दिक्कत ही नहीं। सचिन तेंदुलकर जो है वो 40 साल तक क्रिकेट खेले, क्यों? क्योंकि वो उनका पैशन था, उनका पैशन ही उनका प्रोफेशन बना, उनको मजा आता था वो चीज करने में, समझ रहे हो? जैसे मैं जब बैंक एग्जाम देता था, सिलेक्ट भी हुआ, मुझे मजा ही नहीं आता था बैंक का क्या, लेकिन कुछ लोगों को एकदम, मतलब जब वो बैंक को देखते थे तो एड्रेनलाइन रश, क्या बात है। तो वही चीज है, जिस चीज के आप पैशनेट हो, अगर वो आप अपना काम बना लो तो मजा आ जाए। अब देखिए इसमें देखिए थोड़ी थिन लाइन है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर एक्टिंग, मुझे एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है। देखिए ये तो ठीक है, पर उसके बाद साथ आपको प्रैक्टिकल भी होना पड़ेगा। अब आप बोलेंगे मुझे सिंगिंग बहुत अच्छी लगती है। ये कुछ ऐसे प्रोफेशंस है ना, सिंगिंग हो गई, पेंटिंग हो गई, ये आपको पैसा हो सकता है शुरुआत में ना दे, ठीक है? तो इसीलिए आपको इसकी भी व्यवस्था, एक बैकअप प्लान बनाना पड़ेगा। अल्टीमेटली पैसा चाहिए, घर चलाना है भाई, बहुत जरूरी है। लेकिन ये बिल्कुल सही बात है कि जब आपका पैशन आपका प्रोफेशन बन जाता है तो आप काम करते रहोगे। अब जैसे मैं बता रहा हूं कि बिल गेट्स हैं, बिल गेट्स राइट लेफ्ट सेंटर कोडिंग के बारे में सोचते थे, माइक्रोसॉफ्ट के बारे में सोचते थे, तो वो अपने ऑफिस में ही सोते थे, अपने ऑफिस में उठे, सोए, उठे और उसके बाद काम करना शुरू। मैं कई बार अपने स्टूडियो में सो जाता हूं और उसके बाद सुबह उठा लेक्चर रिकॉर्ड किया। तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। बी द बेस्ट, अपनी फील्ड में हमेशा बेस्ट रहो और अपना बेस्ट दो भी, ठीक है? अपनी फील्ड में कोशिश करो, एक अपना प्रतिभा चुनो। एक तो हो गया आपके पास प्रतिभा, किताब यही कहती है कि अपने आप को खोजो, है ना? कुछ तो आप में ऐसा होगा जो बहुत ही शानदार है, उसी को घिसना शुरू कर दो। आपको 50 प्रतिभा नहीं करने हैं। कहते हैं ना, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन, बट ऑफन बेटर देन मास्टर ऑफ वन। क्या बात है। जैक ऑफ ऑल ट्रेड तो आपको नहीं बनना है, आपको एक या दो, एट मैक्स दो आप प्रतिभा अपने लिए ढूंढ लो, ठीक है? आप उसी को ही डेवलप करो। जितना ज्यादा उसको डेवलप करोगे क्या होगा, एक तो आपकी वो स्किल बहुत जबरदस्त हो जाएगी, तो उससे आप अपनी फील्ड में बेस्ट हो जाओगे। अरे भैया इलेक्ट्रिक की प्रॉब्लम है, बुलाओ उसको, वो उससे अच्छा इलेक्ट्रिशियन है ही नहीं, या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है ही नहीं। आपका इंटरव्यू देने जाएंगे, आपने एमबीए किया हुआ है मार्केटिंग में, इतने बढ़िया बढ़िया आइडियाज, इतनी किताबें पढ़ी हैं कि सामने वाला एकदम फ्लैट हो गया कि अरे भाई बंदा हो तो ऐसा हो, क्या बात है। अगला, हार्ड वर्क। ये एक बहुत ही कॉमन चीज है। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो टैलेंट होता है वो पैदा हो सकता है, कुछ गॉड गिफ्ट पैदा होते हैं, लेकिन जो असली टैलेंट है वो आपकी मेहनत पर निर्भर करता है। आप कितनी मेहनत कर रहे हैं। इफ यू आर रेडी टू डू हार्ड वर्क, कमाल हो जाएगा। स्टीव जॉब्स ने 20-20 घंटे काम किया, 18-18 घंटे काम किया है अपनी कंपनी को ले जाने के लिए। एक मीडियोकर इंसान हफ्ते में 40 घंटे काम करेगा, किताब में लिखा हुआ है ये, लेकिन आप हफ्ते में 59 आवर्स काम करो, 40 घंटे से ऊपर बढ़ाओ अगर आपको सक्सेस पानी है तो, और उसको एंजॉय करो। बोरियत नहीं, मोनोटोनस नहीं, एंजॉय करो। यार मजा आ रही है यार, काम है तो अच्छी बात है, काम है तो जहान है, वरना 50 तरीके के थॉट्स आपके दिमाग में आएंगे। तो मीडियोकर नहीं बनना है, इससे आगे बढ़ना है। अपनी काम की क्षमता को बढ़ाओ, धीमे धीमे बढ़ाओ, सीखो। जितना ज्यादा सीखोगे उतना अच्छा होगा। इट्स नॉट योर टैलेंट, इट्स अबाउट हार्ड वर्क। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, नॉट टैलेंट, राइट? टैलेंट तो है ही है, बट प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हार्डवर्क आपका काम करेगा। अगला, सरेंडर योरसेल्फ। अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित कर दो। ये सरेंडर ई होगा यहां पे, ठीक है? अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित कर दो। लेकिन किसको समर्पित करना है? देखिए, अपने काम को, जो तुम कर रहे हो पूरा समर्पित होकर काम करो। अगर पढ़ाई कर रहे हो तो समर्पित रहो, अगर
कोई प्रोजेक्ट मिले तो उस पर समर्पित रहो, किसी इंस्टीट्यूशन के लिए काम करो, समर्पित रहो। इससे क्या बढ़ेगी? क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, लोग आप पे विश्वास करेंगे। वो लड़के को मैंने रखा था यार, क्या काम करता है वो यार, उससे बेस्ट कोई है ही नहीं। क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। जब आप नौकरी, आपको नौकरियों की कमी नहीं रहेगी। जब भी नौकरी छोड़ के जाओगे आपकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन रोक लेगी भाई, क्योंकि देखिए इस दुनिया में ना, आप समझो, आपको लगता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि दुनिया में अच्छे लोगों की कमी है, अच्छे एम्प्लॉयज की कमी है। और ऐसी जो फर्म्स होती है ना, वो अच्छे एम्प्लॉयज को ढूंढती हैं कि कोई ऐसा मिले जो बढ़िया काम करता हो। और बिलीव मी दोस्तों, बिलीव मी, वो आपको ऐसे नहीं जाने देंगे। तो इसीलिए सरेंडर योरसेल्फ। अगला, सेव द मनी। ये बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने किया है। राकेश झुनझुनवाला जो बहुत बड़ा नाम है जिनका, वो भी कहते हैं कि भाई मनी सेविंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिच डैड पुअर डैड का मैंने रिव्यू किया था, द साइकोलॉजी ऑफ मनी का रिव्यू किया था। तो ये जो फाइनेंशियल वाली किताबें होती है ना, इसमें सेव दी मनी हमेशा आएगा। देखो, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, सेविंग जरूरी है। अगर आप अपना 10%, तो इस किताब में तो वैसे 10% बोला है, लेकिन मैं इस पर एग्री नहीं करता। कम से कम 20%, 20% बचाओ, कम से कम, कम से कम। आप ये गांठ बांध लो कि आपको 20% सेव करना है। जैसे मेरा एक फ्रेंड है, अब वो, उसकी सेविंग की आदत नहीं है, पैसा आएगा उड़ा देगा। प्रॉब्लम ये है कि अभी उसका बैंक बैलेंस 0 है। यही पैसा आपके मुसीबतों में काम आएगा। मेरा एक और फ्रेंड है जो अच्छा खासा कमाता है और वो बहुत सेव करता है। देखो, एक बैलेंस बनाना चाहिए, सेविंग करो, लेकिन इतना भी आपको सेव नहीं करना है कि दिवालियां निकल जाए, मनी कुछ इंजॉय नहीं कर पा रहे हो, वो डेंजरस है। आपको कम से कम 20% तो अपनी इनकम का बचाना ही बचाना है। समझ रहे हो? अगर 20,000 कमा रहे हो तो 4,000 तो कम से कम बचाओ ही बचाओ। इतना तो सेव होना ही चाहिए। और उसको इन्वेस्ट कर दो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दो, कहीं और इन्वेस्ट कर दो। ये तुम्हारा क्या है ना, जो तुम्हारा पैसा है, ये तुम्हारे बुरे वक्त में काम आएगा। अरे अपने खर्चे कम कर लो यार, खर्चे कम कर लो। जरूरी है क्या महंगे फोन लेना? जरूरी है क्या भाई? फोन जैसा भी ले लो, काम चलाओ ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपका काम चलता रहे। लेकिन ये सेविंग इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लर्न द बिजनेस। जैसा कि मैंने बताया, अपने बिजनेस को सीखो, जो व्यापार आप कर रहे हो उसको सीखो। जैसे मैंने एजुकेशन के बारे में सीखा बहुत अच्छे से, यूट्यूब को कैसे ग्रो करते हैं उसके बारे में सीखा। आप जहां पे भी काम कर रहे हो, ऑब्जर्व करो, बी एन ऑब्जर्वर। और ये ऑब्जर्वेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हर चीजों को ऑब्जर्व करो, देखो, समझो, परखो क्या हो रहा है, और अपने जिस चीज में आगे बढ़ना है। क्योंकि देखिए, आपको पैसे आपको कहां से मिलेंगे? आप नौकरी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन बिजनेस में आपको अता पैसा मिलेगा। तो इसीलिए लर्न दी बिजनेस। अगला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, सर्विस अदर्स। जैसा कि मैंने बताया ना, कॉज एंड इफेक्ट। दूसरों की सेवा करो, दूसरों की। आपने अक्सर देखा होगा कि जो बड़े बड़े लोग होते हैं, चाहे आप अंबानी को ले लीजिए, चाहे आप वॉरेन बुफे को ले लीजिए, चाहे बिल गेट्स को ले लीजिए। बिल गेट्स की वजह से तो पूरा WHO चल रहा है। वो सब बहुत ज्यादा, उनकी एक तो दो चीजें, एक तो वो बहुत ज्यादा सर्विस करते हैं, दूसरा वो बहुत जेन्युइन होते हैं अंदर से। दे आर वेरी जेन्युइन। अगर आपके अंदर ईर्ष्या है, द्वेष है, आपके अंदर डार्कनेस है, तो ये यूनिवर्स आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। अगर आप अच्छी मंशा, अब आप बोलोगे सर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आगे बढ़ जाते हैं ऐसे, याद रखिएगा कि उसमें भी हो सकता है शुरुआत में उनकी डार्कनेस ना रही हो, बाद में डार्कनेस आ गई हो, माइट बी पॉसिबल। तो याद रखना, आप जितना सर्विस करोगे दूसरों की, वो आपको उतना वापस मिलेगा। समझ रहे हो? आपने एक पेड़ को पानी दिया और वो पेड़ बड़ा हुआ, आप सर्विस कर रहे हो, और वो पेड़ बड़ा होकर आपको ही फल देगा, छांव देगा, आप आराम से उसकी शेड में बैठो। जब बाकी सब लोग धूप में तप रहे होंगे, आप उस पेड़ के नीचे बैठे होंगे। तो इसीलिए सर्विस अदर्स, याद रखना। नेकी कर दरिया में डाल, जिस दिन मुसीबत में फंसोगे, वही जो नेकी है ना, नाव बना के तुमको दरिया से निकाल लेंगी। ऑनेस्ट, जितना ज्यादा इस चीज पे अमल करोगे, ईमानदार रहो, अपने आप से ईमानदार रहो, अपनी फर्म से ईमानदार रहो। मैंने बताया ना कि फर्म्स जो हैं वो ऐसे लोगों को ढूंढती हैं जो ऑनेस्ट हो, जो पंचुअल हो। अगर आप में कुछ बेसिक क्वालिटीज हैं, स्किल यही है आपकी। आपको क्या लगता है स्किल है? गाना बजाना, पेंटिंग? नहीं, स्किल है आपकी, आपकी ऑनेस्टी, आपकी डिसिप्लिन रहना, आपका पंचुअलिटी, आपकी हेल्थ, ये सब आपकी स्किल है। रियल लाइफ में यही काम आएंगी, यही आपको आगे ले जाएंगी। तो इसीलिए यू हैव टू बी ऑनेस्ट। जितना ज्यादा ईमानदार रहोगे, ईमानदार मतलब काम से। देखिए,
आप ऐसी दुनिया में हो कि आप हद से ज्यादा ऑनेस्ट नहीं रह सकते। महाभारत जो है वो छल से जीती गई थी। जब अश्वत्थामा मरा था तो युधिष्ठिर जो है, युधिष्ठिर भाई, मतलब अश्वत्थामा हाथी, अश्वत्थामा तो खैर वो कभी नहीं मर सकते क्योंकि मणि है, वो तो अजर अमर हैं। तो युधिष्ठिर जो है भाई, द्रोणाचार्य ने तबाही मचा दी पूरे महाभारत में। तो द्रोणाचार्य के बेटे थे अश्वत्थामा। तो अब कृष्ण को पता था कि भाई अश्वत्थामा को कुछ ना कुछ करके, मतलब द्रोणाचार्य को खत्म करना पड़ेगा वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अब युधिष्ठिर धर्मराज को कभी झूठ बोलेंगे नहीं, बहुत ज्यादा ईमानदार इंसान, बहुत ही ज्यादा ईमानदार। तो अब हुआ क्या कि भगवान कृष्ण ने यह बोला कि अश्वत्थामा मर गया लेकिन हाथी, मतलब ये बोला कि आप जाके युधिष्ठिर से बोलो कि आप द्रोणाचार्य को बता दे। तो युधिष्ठिर, बहुत लंबी स्टोरी में शॉर्ट में निपटा रहा हूं, तो युधिष्ठिर द्रोणाचार्य के पास गए तो उन्होंने बोला अश्वत्थामा मर गया, लेकिन जैसे ही लेकिन हाथी बोला तो वहां पे भगवान कृष्ण ने अपना शंख बचा दिया। तो द्रोणाचार्य सुन नहीं पाए, तो ये छल हुआ। अब वहां पे अगर श्री कृष्ण ऑनेस्ट हो जाते तो क्या होता, महाभारत हार जाते। धर्म की, अगर धर्म स्थापित हो रहा है, अगर आपके झूठ से बहुत लोगों का भरा हो रहा है तो इट्स ओके, ठीक है, वो थोड़ा बहुत चलता है। ऑनेस्ट अपने आप से रहिए। ऑनेस्ट, एक देखिए ऑनेस्ट क्या, आप जैसे युधिष्ठिर की बात करते हो, ऑनेस्ट रहते तो क्लैरिटी थी। पूरे महाभारत का एक ही ऐसा कैरेक्टर है जिसमें क्लैरिटी थी, वो था युधिष्ठिर, क्योंकि वो बिल्कुल एकदम ऑनेस्ट थे, ईमानदार थे, इधर उधर सोचते नहीं थे। तो इंसान के मन में क्लैरिटी होती है, और ईमानदार इंसान जो है अपने काम से ईमानदार रहोगे, लोगों से ईमानदार रहोगे ना, तो उसकी इज्जत भी बहुत होती है। आपकी एक छवि बन जाएगी कि ये ईमानदार है, वाह क्या बात है, लोग आपसे प्यार करेंगे। और लॉज ऑफ पावर में मैंने क्या बताया था किताब में कि लोगों की आर्मी बनानी है, ऐसे बन जाओ लोग प्यार करें आपसे। प्रायोरिटी सेट करो। हम लोग बहुत आलतू फालतू काम को इंपॉर्टेंस देते हैं, ये मत करो। आपके जीवन में प्रायोरिटीज होनी चाहिए। जो सबसे पहला काम है वो सबसे पहले निपटाना है, डिले नहीं करना है। सात, जैसे कामों को सात में बांट लो। जैसे एटॉमिक हैबिट्स, मैंने किताब का रिव्यू किया था तो आपको बताया था एटॉमिक हैबिट्स में कि क्या है ना, कि अच्छी हैबिट बनाने के लिए जो सबसे पहले है वो करो। प्रायोरिटीज, काम को बांटो कि पहला, फर्स्ट श्रेणी में वो रखो जो बहुत ज्यादा जरूरी है, दूसरे श्रेणी में वो रखो कि जो उसके बाद आता है, तीसरे श्रेणी में वो जरूरी है लेकिन अगर किसी और को दे दे तो चल जाएगा, चौथी श्रेणी में वो आएगा काम जो मेरे बिना भी चल जाएगा, और पांचवी श्रेणी में सबसे गैर जरूरी काम। प्रायोरिटीज देखिए, जो मिलेनियर्स होते हैं ना वो अपनी प्रायोरिटीज सेट करते हैं कि मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ना, बीवी से लड़ना नहीं या डेट पे जाना नहीं, मेरे लिए अभी सबसे इंपॉर्टेंट है कि मैं मीटिंग करूं, बिजनेस को आगे ले जाऊं। डिग्निटी एंड ट्रस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। भरोसा और ये डिग्निटी, प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता, ये इंसान को बनाती है। अगेन ये भी एक स्किल है। मैंने देखा है कि कुछ लोग जो हैं वो बहुत गालियां सुनेंगे लेकिन तब भी वो उस चीज से बाहर नहीं निकलेंगे, बहुत गालियां सुनेंगे, चाहे वो रिलेशनशिप हो चाहे वो नौकरी हो, उनको बहुत कुछ बोला जाता है लेकिन वो उसी में स्टक रहेंगे। यू हैव टू बी डिग्निफाइड। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है, और जहां आपको लग रहा है कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट दांव पे लग रही है, निकल जाओ वहां से। डिग्निफाइड हो तुम, शो करो, ये प्रूव करो लोगों को कि मैं ही हूं जो हूं, समझे? तो जरूरी है ये। अगला, फेलियर इज द नेक्स्ट बिग स्टेप। दो आदमी, एक आदमी है ये अपने फेलियर्स को सर पे लेके घूमेगा, ठीक है, सर पे लेके घूमेगा। और एक आदमी है ये क्या करेगा, ये इसी फेलियर से, जिसको इतने फेलियर्स मिले, इससे सीढ़ी बनाएगा। आपको कौन सा आदमी बनना है बताओ? ये वाला बनना है कि ये वाला बनना है? ये तो नहीं बनना है, ये वाला बनना है आपको। जो तुम्हारी फेलियर है ना, फेलियर सबसे ज्यादा जरूरी है लाइफ में, ये किताब में लिखा है, क्योंकि ये फेलियर ही आपका बड़ा स्टेप है। ये आपको वो चीज बताई जो आपको नहीं करनी थी। इस दुनिया में जो फेल नहीं हुआ वो गया। थॉमस एल्वा एडिसन को जब पूछा गया कि 1000 एक्सपेरिमेंट फेल हुए ना, 1000 ऐसे तरीके मिले जिससे बल्ब नहीं बनना है, तो फेलियर इज द नेक्स्ट बिग स्टेप। अपनी फेलियर से डरना नहीं है, उसको एंजॉय करना है। आपने अपना 100% दिया ना, कर्म करते जा, फल की चिंता मत कर। 100% दिया मैंने, अब अगर फेल हुआ तो उसका भी कोई रीजन होगा, कोई बात नहीं, उस पर काम करेंगे।
महान इंसान फेल होते हैं। KFC के बिजनेस करने वाले जो हैं, नाम भूल गया उनका, 100 बिजनेस फेल हुए उनके। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, कुणाल शाह, धीरूभाई अंबानी, उनके कितने पहले बिजनेस फेल हुए, उसके बाद उनको सक्सेस मिली, क्योंकि वो सीखते हैं। ये एक्सपीरियंस है, फेलियर आपको सबसे बड़ा एक्सपीरियंस देता है। और जिसको कभी फेलियर नहीं मिला है उसके लिए पता है डेंजरस क्या होता है। जैसे मैं अपनी एग्जांपल बताता हूं कि एक मेरी फ्रेंड थी, वो हमेशा टॉपर थी। अब एक बार क्या हुआ, प्रोजेक्ट उसने नहीं कर पाई, वो नहीं, मतलब कहीं बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में उसका सिलेक्शन हुआ, नहीं हो पाया उसे प्रोजेक्ट, डिप्रेशन में चली गई वो। इतनी छोटी सी बात, जो जिन लोगों ने सिर्फ सक्सेस देखी है, पैम्पर किया गया है, वो फेलियर को हैंडल जब आता है ना, उनके ऊपर फेल हर कोई होगा, तो वो हैंडल नहीं कर पाते। इसलिए अगर आप लोग, आपको जिंदगी जो है वो बहुत दुख दे रही है, आपको जिंदगी परेशान कर रही है, तो जिंदगी का शुक्रिया करो कि आप कुछ बहुत बड़ा करने वाले हो, तभी आपको इस चीज के लिए तपाया जा रहा है। समझ रहे हो? अगला, सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी है। वैसे आपको बता दूं कि ये जितनी भी चीजें बता रहा हूं मैं, इन सब पे मैंने अपने मोटिवेशन कोर्स में बहुत अच्छे से बताया है। सिर्फ 250 रुपए का कोर्स है, सिर्फ और सिर्फ 250 रुपए का कोर्स है। और 2 घंटे से, मतलब 1 से 2 घंटे की क्लासेस होती है, लाइव क्लासेस होती है। 19 सेशन, आज 19वां सेशन है, तो जरूर अवेल करना, मजा आ जाएगी। लाइव मतलब वो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आ जाती है। तो सेल्फ डिसिप्लिन कैसे रहना, उसमें तो मैंने आप पूरा 1.5-2 घंटे का लेक्चर ही लिया है। जितना ज्यादा सेल्फ डिसिप्लिन रहोगे, उतना ज्यादा आपका सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, उतना ज्यादा कामयाबी के आप और करीब आ जाओगे। इस दुनिया में इज्जत उन्हीं की होती है जो डिसिप्लिन होते हैं। अरे कल कर लेंगे यार, अरे कौन सुबह उठे यार, अरे वर्कआउट क्या, छोड़ो बाद में कर लेंगे यार, कोई दिक्कत नहीं है, टाल दिया, बस टाल दिया ना। डिसिप्लिन में आओ, फोकस करो। जो जितना डिसिप्लिन, अनुशासित रहेगा, उतना ही वो कंट्रोल रहेगा, और उतना ही वो, उसका जो जजमेंट है वो क्लियर रहेगा। मतलब आप आसानी से फैसले ले सकते हो। समझ रहे हो? अगला, इमेजिनेशन जितना हो सके करो, जितना हो सके इमेजिन करो, जितना हो सके सोचो, अच्छा सोचो, पॉसिबिलिटीज सोचो। बिजनेस कोई आया दिमाग में, 50 तरीके लिख दो और उसमें से एक तरीका पकड़ लो। तो आपकी जो कल्पना है ना, वही आपको बनाती है। जैसे आप कल्पना करोगे वैसे ही हो जाओगे, वैसे आपकी जिंदगी हो जाएगी। अगर आप नेगेटिव हो तो आपकी जिंदगी नेगेटिव हो जाएगी। बुद्ध ने बोला था, जैसे हो, जैसे सोचोगे वैसे ही बन जाओगे, खत्म। उसके बाद संगति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। अच्छी संगति में रहें। कुछ लोग बहुत टैलेंटेड होते हुए भी बुरी संगति में बर्बाद हो जाते हैं, और जब तक उनको होश आता बहुत देर हो चुकी होती है। जो लोग आपको लक्ष्य से पीछे ले जाएं, जो लोग आपका टाइम बर्बाद करें, जो लोग आपको गलत गलत राय दें, जो लोग आपको किसी बुरी आदतों की ओर ले जाएं, उन लोगों से दूर रहना है। साफ बोल देना, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी, साफ। जो लोग आपको सपोर्ट करें, जो लोग आपको लक्ष्य जो आपका है उसको हासिल करने में मदद करें, जो लोग आपके साथ पल पल खड़े हैं, मुसीबतों में साथ हैं, उनके साथ रहिए। और जिनसे आप कुछ सीख सकते हो, जिनके साथ आप इंजॉय करते हो सकता है ऐसा 1 हो या 2 हो, लेकिन वही है आपका असली दोस्त। तो बी दी राइट वंस, अच्छी संगति चुने। अगला, फिजिकल और मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप अपने लिए आधा घंटा 1 घंटा नहीं दे पा रहे हो तो मजा नहीं आएगी, क्योंकि आप सबसे पहले इस फिजिकल बॉडी का ही इस्तेमाल करते हो कुछ करने के लिए। अब मान लीजिए कि जैसे आपने प्रॉपर नींद नहीं ली, अब उसके बाद आप सुबह उठे, आप कुछ काम करने बैठे, आपको नींद आ रही है, कोई काम में मन नहीं लग रहा है, मजा नहीं आएगी। ऐसी मेंटल हेल्थ, थोड़ा सा ध्यान करें, व्यायाम करें, थोड़ा सा कपाल भारती कर लें। अपनी हेल्थ को, अपने दिमाग को जितना ज्यादा स्वस्थ रखेंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए। देन उसके बाद, फेलियर इज नॉट द चॉइस। याद रखिएगा कि जो फेलियर, मैंने क्या बताया अभी, फेलियर के बारे में बताया था कि फेल होना, इट इज ओके टू बी, अगर आप फेल होते हैं, और लेकिन बार बार फेल होना सही नहीं है। फेल होना ठीक है, चॉइस तो ठीक है, बट हमेशा फेल होना इज नॉट गुड। सीखो, आगे बढ़ो, ट्राई करते रहो, यू विल हिट द टारगेट। देन लास्ट, दृढ़ता, डिटर्मिनेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आपने कुछ सोच लिया कि मुझे ये हासिल करना है, आई एम डिटर्मिन्ड, तो आई विल डू दैट। महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, भगत सिंह ने इस देश को आजाद करवा दिया था सिर्फ सोच के। इतने बड़े ब्रिटिश एम्पायर को, जहां पे सूर्यास्त कभी नहीं होता था, अस्त हो गया। तो इसीलिए जो दृढ़ता है ना, आपने बस एक आदेश दे दिया,
यूनिवर्स को कि मैं करूंगा अगले साल बहुत ही जबरदस्त काम, या मैं जो है मैं अगले 3 साल में दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन, भारत का बिजनेसमैन, भले ही आप ना बन पाए लेकिन कम से कम आपका ये डिटर्मिनेशन है, उसके लिए आप काम तो करेंगे, आप मेहनत तो करेंगे दिन रात। समझ गए? तो ये भैया सीक्रेट्स थे, 21 सीक्रेट्स ऑफ मिलेनियर। ये वो सीक्रेट हैं, वो राज हैं जो सेल्फ मेड मिलेनियर्स यूज करता है। अब इसमें से देखिए, अगर आप 50% भी अपने अंदर ले आए तो आपका काम बन गया। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके अंदर कौन कौन सी आदतें हैं। अच्छा, एक चीज और भाई, जैसा कि मैंने बताया भाई, सब्सक्राइब करो चैनल को, और हाँ, हमारा जो शानदार यूपीएससी कॉम्बो है उसको आप जरूर अवेल करो, क्योंकि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो इससे शानदार कोर्स आपको नहीं मिलेगा। इसमें आपको एनसीईआरटी तो सब मिल ही रही है, लेकिन ऑप्शनल प्लस यूपीएससी 2023 का पूरा कोर्स आपको मिल रहा है और बहुत ही कम दामों पे। थैंक यू सो मच। एक चीज कमेंट बॉक्स में और बताना कि आप, मैं किताबों का रिव्यू चल रहा है, अभी मैंने लॉज ऑफ पावर की, अब ये की, कौन सी किताब आप चाहोगे कि मैं रिव्यू करूं, वो भी कमेंट बॉक्स में बताना।